हेलो, कहाँ जा रही हो तुम? पहले ये टैक्सी मैंने रोकी है, तो इस टैक्सी में पहले मैं ही जाऊंगी, समझ गई तुम? देखिए, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। इतनी कड़ी धूप में मैं टैक्सी का बाहर वेट कर रही हूँ और तुम सोच रही हो कि पहले टैक्सी में तुम चली जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टैक्सी में तो मैं ही जाऊंगी। देखिए, आप मेरी पूरी बात सुने बिना ही इतना कुछ बोले जा रहे हो। ओह हेलो, मैं ना तुम्हें इस लायक नहीं समझती कि तुम मेरे आगे कुछ बोलो, तो चुपचाप से ना अपना मुंह बंद रखो और निकलो यहाँ से। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? मैं ना सामने वाले का लेवल देख के उससे बात करती हूँ और मुझे ना तुम्हारा लेवल बिल्कुल लो क्लास लग रहा है, इसलिए मैं तुमसे ऐसे तरीके से बात कर रही हूँ। वैसे दिखने में तो काफी पढ़े लिखे घर से लगती हो तुम, लेकिन बात करने में गवारों से भी बदतर हरकतें हैं तुम्हारी। ना कोई तमीज है, ना कोई संस्कार है, ना तहजीब है। ओ हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे संस्कारों के बारे में बोलने की? तुमने खुद की शक्ल देखी है? बिल्कुल भिखारन लगती हो, समझ गई तुम? और ये जो तुम्हारे कपड़े हैं ना, ऐसा लगता है कोई भीख में देकर गया है। मैं तो ये फ्री में भी ना पहनूं। बहुत देर से देख रही हूँ मैं तुम्हें, तुम बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रही हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम माफी मांग लो। क्या कहा तूने? माफी? वो भी तुझसे? बेटा, शायद ना तू जानती नहीं है कि तू किससे बात कर रही है। मैं ना अपने पापा को एक कॉल करूंगी और वो तुझे उठा के जेल में फेंक देंगे, समझ गई तू? कितनी मैनरलेस हो तुम। एक तो तुम्हारी खुद की गलती है, ऊपर से तुम अपने पापा की धौंस दिखाई जा रही हो। मुझे ना कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का, तो मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और जाओ यहाँ से। चलो भैया, चलते हैं, मैं वैसे ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। ये गाड़ी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी। तुम रोकोगी? सुबह से तुम्हें मैं ही मिली हूँ क्या टाइम वेस्ट करने के लिए? देखो, वैसे ही ना मुझे तुम्हारा ये थोपड़ा और तुम्हारा ये भैंजी टाइप लुक देख के ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरा मूड भी खराब हो जाए, तो प्लीज हटो यहाँ से, समझ गई तुम? वरना मैं तुम्हें ना कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी। अच्छा, इतना कुछ तो तुम बोल चुकी हो, अब बचा क्या है बोलने को? चलो ड्राइवर। अरे भला ये कैसी गुंडागर्दी है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुनो, गाड़ी की डिक्की खोलो। अरे ये क्या तुमने मैडम मैडम लगा रखा है? और तुम इस भैंजी टाइप लड़की की सारी बातें क्यों मान रहे हो? मैम, आप इन्हें नहीं जानती, कल की तो बात है, न्यूज़पेपर में इनका आर्टिकल आया था। ये बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है, इनकी बहुत सारी कंपनियां हैं। क्या ये बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है? जी मैडम। क्यों? अब क्यों होश उड़ गया तुम्हारे? मैम वो क्या वो? अब भी वैसे बात करो ना जैसे पहले कर रही थी। दे रही थी ना अपने पापा की धौंस। बुलाओ अपने पापा को, देखूं वो क्या करते हैं। मैम, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा आगे से कभी किसी के साथ नहीं करूंगी। मैं सबसे रिस्पेक्ट से बात करूंगी, प्लीज मैम। अरे, मैं तो यहाँ पे अपनी एक मीटिंग के लिए आई थी, पर मुझे नहीं पता था मुझे यहाँ पे तुम जैसा इंसान मिलेगा। अरे, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, जो लोगों को इस तरीके से जज करता है, उनका मजाक बनाता है। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं मैम, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। ऐसा ही है, वो तो तुम्हें पता चल गया कि मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, तो तुम मुझसे अच्छे से बात करने लग गई। लेकिन जब तक तुम्हें नहीं पता था, तब तक तुम्हारा बिहेवियर वही था। मुझे तो समझ नहीं आता, अगर तुम मुझसे इस तरीके से बात कर सकती हो तो बाकी लोगों से कैसे करती होगी? तुम्हें कभी फील भी होता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से लोगों को कैसा लगता होगा, उन्हें क्या फील होता होगा? ये टाइम तुम्हारा करियर बनाने का है, ना कि अपने पापा के नाम पर धमकी देने का। तुम्हारा ये टॉक्सिक बिहेवियर तुम्हारा करियर खतरे में ला सकता है, तो अपना बिहेवियर चेंज करो, बाकी अपने आप चेंज हो जाएगा। हाँ मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे अपना ये टॉक्सिक बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। और मैम, मैं करूंगी भी, मैं आगे से सबको रिस्पेक्ट दूंगी। मैंने आपको बोला है ना, मैं कभी किसी से बदतमीजी नहीं करूंगी। बट मैम, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। और हाँ, क्या कहा था तुमने मेरे कपड़ों के बारे में कि मैं बैंची हूँ? तुम होती कौन डिसाइड करने वाली कि मैं बैंची हूँ? अरे, क्या खराबी क्या है इन कपड़ों में? जस्ट बिकॉज मैंने एक साड़ी पहन ली है तो तुम मुझे कुछ भी बोलोगी? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आजकल की यंग जनरेशन को होता क्या चाह रहा है। दुनिया हमारे ट्रेडिशन को फॉलो कर रही है और तुम्हें ना हमारे देश के ट्रेडिशन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे कल्चर को फॉलो करना चाहिए, ना कि उसे ही नीचा दिखाना चाहिए। इस देश में रहते हो, उसी का खाते हो और उसी का मजाक बनाते हो। सॉरी मैम, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं कभी किसी के ड्रेसिंग सेंस पे कोई कमेंट नहीं करूंगी और ना ही उनके कपड़े देख के उन्हें जज या उनके कपड़ों पे कोई बैड कमेंट करूंगी। मैम, अभी के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए, बस गलती हो गई और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चलो ड्राइवर।